आर्टिकल को याद करने की कोई भी स्पेशल ट्रिक नहीं होती है। पहले आपको पार्ट को समझना होता है कि उस पार्ट में क्या बताया गया है, उसी से रिलेटेड आप आर्टिकल याद रख सकते हो। अगर आप ये सोचो कि अलग से कोई ट्रिक आ जाएगी और आर्टिकल याद हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आर्टिकल को समझना है, जैसे मैंने आपको नागरिकता के पार्ट में समझाया आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बारे में, तो 5 में क्या बताया, 6 में क्या बताया, इस तरीके से आपको आर्टिकल को समझना होगा, तब आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। और उसको रिकॉल करने के लिए रिवीजन तो मैंडेटरी है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे पार्ट 1 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। बहुत इजी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, लेकिन हाँ, कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि आप याद रख पाओ उसको। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पार्ट 1 में क्या बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर भारत के नाम के बारे में तो बताया गया है। आर्टिकल दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत एज ए इंडिया, जिसे इंडिया या भारत दोनों ही कह सकते हैं, तो भारत एज इंडिया क्या कहलाएगा, राज्यों का संघ होगा। लेकिन किसी भी राज्य को ये पावर नहीं होगी कि वो उनसे अलग हटकर अपना एक अपना अस्तित्व बना सके। मतलब राज्यों से मिलकर संघ तो बन गया, लेकिन संघ से अलग होकर राज्य कोई अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है, अनुच्छेद 1। यहाँ पर संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये संघ तो है, ना कि संघीय संघ, क्योंकि राज्यों को भारत से अलग होने की कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते। तो ये भूभाग को भी परिभाषित करता है, इस जिसमें राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकरण किए गए, मतलब जो अदर किसी दूसरे विदेश का था उसको अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब भारत में शामिल कर लिया गया, तो वो स्पेस भी शामिल होगा, मतलब वो एरिया भी शामिल होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, और अधिग्रहण किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र भी यहाँ पर शामिल होंगे। ये था आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को एक साथ याद करेंगे। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। कहाँ से प्रवेश का मतलब होता है एंट्री, मतलब बाहर का कोई एरिया अगर एडॉप्ट कर लिया गया, अपने क्षेत्र में मिला लिया गया, तो वो कहाँ आएगा, आर्टिकल 2 में आएगा। लेकिन अपने ही राज्यों में किसी तरीके का कोई परिवर्तन करा गया, उसकी सीमा में बदलाव किया गया, या फिर दो राज्यों को एक कर दिया गया, या फिर एक राज्य के दो टुकड़े कर दिए गए। जैसे तेलंगाना का एग्जाम्पल देख ले कि तेलंगाना एक नया राज्य बना था, एक राज्य से अलग होकर। तो यहाँ पर क्या है कि जो नए राज्य हैं वो कैसे बनेंगे, वो एडॉप्ट किए जाएंगे किसी दूसरे क्षेत्र से। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है, और उनसे जो रिलेटेड नियम और शर्तें बताता है। उन बाहरी राज्यों या क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें संघ से बाहर से शामिल किया गया है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सिक्किम इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि सिक्किम को 1975 में भारत में विलय कर लिया गया था। ये बाहर का स्टेट था और उसको मिला लिया गया, तो वो भारत का राज्य बन गया। लेकिन नए राज्य बनाने का मतलब यह है कि जो पहले से राज्य है उसी के दो टुकड़े कर कर या फिर उसको बंटवारा करके अलग से नया राज्य स्थापित करना। तो नए राज्य की बात होगी तो आर्टिकल 3। और नए राज्यों का प्रवेश मतलब बाहर का कोई एरिया अगर भारत में मिला लिया गया तो वो क्या कहलाएगा, वो 2 आर्टिकल में आ जाएगा। और 3 में क्या आ जाएगा, उसी राज्य को कोई भूभाग को अलग करके बना देना, या फिर एक राज्य का दूसरे राज्य से मिलाकर एक नया राज्य बना देना, ये सब किस में आएगा, या फिर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना। ये सब क्या आएगा, ये आएगा नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3 में आएगा। आर्टिकल 4 में ये याद रखना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी परिवर्तन करा जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना कि जब भी इनका नाम या बदलाव आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी चेंजेस होंगे तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इनमें भी बदलाव होगा। 1 में क्यों बदलाव होगा, क्योंकि 1 में दिया गया है राज्यों के बारे में, अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में दिया है। अगर कोई भी राज्य का नया राज्य ऐड हो गया तो ऑब्वियसली कि वहां पर भी एडिशन होगा, कहां पर, अनुसूची 1 में। और यहाँ पर दिया गया है राज्यों की सीट, मतलब जो राज्यसभा सीटें होती हैं उनके आवंटन के बारे में बताया गया है अनुसूची 4 में। तो हर राज्य से रिलेटेड, जैसे कोई भी राज्य है, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, तो यहाँ पर इनकी सीटें लिखी हुई हैं कि इसको कितनी सीटें मिली हैं, इसको कितनी सीटें मिली हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के बाद यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो इनकी सीटों के बारे में अगर कोई नया राज्य बना तो उसकी सीटें भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी बदलाव देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर कोई भी बदलाव होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर 4 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर बनाए गए कानूनों में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आवश्यक बदलाव
होते हैं।